हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पथ इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो 12 फरवरी तक का हम लोगों ने चेतना सत्र का कंटेंट को देख लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 13 फरवरी और उसके बाद बच जाएगा हम लोग का 28 फरवरी का। तो देखते हैं 13 फरवरी के मटेरियल में क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग प्रार्थना वगैरह कर लेंगे, उसके बाद हम लोग का ये शुरू होता है। तो आज का दिन में बोला गया है कि सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1789 में हैदराबाद में हुआ था। वे एक सुप्रसिद्ध कवयित्री और भारत के महाराष्ट्रीय नेताओं में से एक थीं। वह भारत के स्वाधीनता संग्राम में सदैव आगे रहीं। उन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में लेडी ऑफ द लेक नामक कविता रची। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 6 to 8 के लिए यह विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को पूरे विश्व में मनाया जाता है। वर्ष 2012 में दुनिया भर में प्रथम विश्व रेडियो दिवस मनाया गया था। तो शुरुआत इसका 2012 में हुआ था। शिक्षा के प्रसार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक बहस में रेडियो की भूमिका को रेखांकित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने पहली बार 13 फरवरी 2012 को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया। फैज़ अहमद फैज़ का जन्म 13 फरवरी 1911 में हुआ था। अविभाजित हिंदुस्तान के शहर सियालकोट, जो कि अब पाकिस्तान में है, एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध शायर थे जिनको अपनी क्रांतिकारी रचनाओं की वजह से जाना जाता है। आज का विचार में गुरु नानक देव का एक विचार है, सच्चा मार्ग वही मार्ग होता है जो मानवता की सेवा करे। सरोजिनी नायडू का है, किसी देश की महानता उसके प्रेम और बलिदान के अमर आदर्शों में निहित होती है। उसके बाद यहाँ पे सामान्य ज्ञान है, एक दर्जन में कितनी वस्तु होती हैं? 12। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। चीन का कटोरा किस देश को कहा जाता है? क्यूबा को। चीनी का कटोरा, सॉरी। भारत कोकिला किन्हें कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। इंसानी शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। 5 में 6 बढ़ा 11, 11 में 6 बढ़ा 17, 17 में 6 बढ़ा 23, 23 में 6 बढ़ा 29। ठीक है, इस तरह से आगे भी आप कर लीजिएगा। इंग्लिश का कुछ वर्ड है। अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स को कहते हैं सेंचुरी। पीरियड ऑफ 10 ईयर्स कहलाता है डिकेड। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल क्राउड कहलाता है। अ शॉर्ट स्टॉप कहलाता है हाल्ट। अ बंच ऑफ फ्लावर बकेट कहलाता है। उसके बाद मान का उल्टा अपमान, उदय का उल्टा अस्त, स्वतंत्रता का उल्टा परतंत्रता, सभ्य का असभ्य, भक्षक का रक्षक। प्रेरक प्रसंग है यहाँ पे। सरोजिनी नायडू बचपन से ही मेधावी थी, इंटेलिजेंट थी। मात्र 12 वर्ष की उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन उनके जीवन का एक बड़ा प्रेरक मोड़ तब आया जब उनके पिता चाहते थे कि वे गणितज्ञ बने, जबकि सरोजिनी का मन कविताओं में रमता था। एक बार गणित का सवाल करते हुए उन्होंने उनसे उत्तर नहीं निकल रहा था तो उन्हें झल्लाहट में अपनी नोटबुक के पिछले पन्ने पर कविता लिख दी। उसके पिता ने जब वह कविता पढ़ी तो उनकी प्रतिभा से इस तरह प्रभावित हुए कि उन्होंने सरोजिनी को अपना राह खुद चुनने की आज़ादी दे दी। यहीं से उनके शब्दों की शक्ति का सफ़र शुरू हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक बार एक सभा में कुछ लोगों ने महिलाओं की क्षमता पर सवाल उठाए। उस दौर में महिलाओं का राजनीति में आना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। सरोजिनी नायडू ने मंच पर चढ़कर अपनी ओजस्विनी वाणी में कहा, यदि हाथ में चूड़ियाँ पहनना कमजोरी की निशानी है तो याद रखें कि उन्हीं हाथों में राष्ट्र की मिसाल थामने की ताकत भी है। उनकी बातों से केवल महिलाओं में जोश भर दिया, बल्कि पुरुषों को भी यह मानने पर मजबूर कर दिया कि आज़ादी की लड़ाई महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। 1930 के धरसाना सत्याग्रह के दौरान जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, तब सरोजिनी नायडू ने नेतृत्व संभाला। ब्रिटिश पुलिस की लाठियों के सामने वह अडिग खड़ी रहीं। उनकी निडरता को देखकर विदेशी पत्रकार भी दंग रह गए थे। उन्होंने साबित किया कि कविता लिखने वाली कोमल उंगलियां ज़रूरत पड़ने पर फौलाद की तरह मजबूत भी हो सकती हैं। और फिर हम लोग का 9-10 का कंटेंट है। कुछ चीज़ें सेम रहती हैं, जैसा कि आपको पता होगा। यहाँ पे देश की स्वतंत्रता तभी सुरक्षित रह सकती है जब उसकी रक्षा करने वाले प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर हो। सरोजिनी नायडू ने कहा। उसका सामसाइन की है करंट अफेयर। हाल ही में किस मंत्रालय में मिशन अंत्योदय का खाका पेश किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। हाल ही में चर्चा में नमस्ते योजना किससे संबंधित है? सीवर और सेफ्टी टैंक की मशीनीकृत सफाई। आदमियों को हटा करके यहाँ पे मशीनों को लगाया जाएगा। हाल ही में किस सरकारी बैंक ने अमृत कलश सावधि जमा योजना को शुरू किया? भारतीय स्टेट बैंक। वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स में पहले स्थान पर आता है फिनलैंड। ठीक है, उसके बाद और भी है। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किस जगह पर स्थित है? तो गुजरात में। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है?
प्रशांत महासागर में। एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट। और भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? अनुच्छेद 17। अब कुछ इंग्लिश के वर्ड हैं। यहाँ पे एक समास दे रखा है कर्मधारय, जिसमें होता है चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, पीताम्बर, पीला हो जो अंबर, अधमरा, आधा है जो मरा, लौह पुरुष, लोहे के समान पुरुष, मृग नैनी, मृग के समान नैन वाली। पॉइंट आउट, इशारा करना, पुट ऑफ, स्थगित करना, पुट ऑन, पहनना, पुट अप विथ, सहना, रन आउट ऑफ, खत्म हो जाना, सेट अप, स्थापित करना। बिहार खास है ये, बिहार विशेष। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? लगभग 112 से 120 सेंटीमीटर। दक्षिण बिहार की नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। उत्तर बिहार की मिट्टी मुख्य रूप से कौन सी है? एलुवियल सॉइल, सबसे फर्टाइल सॉइल होता है ये एलुवियल। कैमूर के पठार से किस रंग की मिट्टी की प्रधानता है? लाल बलुई मिट्टी। यहाँ पे रीजनिंग है, रीजनिंग आप कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपके जनरल नॉलेज के इन्फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करने के लिए और कंपटीशन के प्रिपरेशन करने में काफ़ी मदद करेगा। तो अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सपोर्ट कर दें। थैंक यू सो मच।